यकीनन मुत्तक़ियों के लिए कामरानी का एक मकाम है, बाग और अंगूर और नखेज़ हमसिन लड़कियाँ और छलकते हुए जाम। वहाँ कोई लग़्व और झूठी बात वह न सुनेंगे। जज़ा और काफ़ी इनाम तुम्हारे रब की तरफ से, उस निहायत मेहरबान खुदा की तरफ से जो ज़मीन और आसमानों का और उसके दरमियान की हर चीज़ का मालिक है, जिसके सामने किसी को बोलने का यारा नहीं। जिस रोज़ रूह और मलाइका सब बस्ता खड़े होंगे, कोई न बोलेगा सिवाय उसके जिसे रहमान इजाज़त दे और जो ठीक बात कहे। वह दिन बरहक है, अब जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ पलटने का रास्ता इख्तियार करे। हमने तुम लोगों को उस अज़ाब से डरा दिया है जो करीब आ लगा है, जिस रोज़ आदमी वह सब कुछ देख लेगा जो उसके हाथों ने आगे भेजा है, और काफिर पुकार उठेगा, काश मैं खाक होता। यहाँ एक वर्ड आया है मुत्तकी। मुत्तकी जो वर्ड है ये बहुत जामे वर्ड है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे माने छिपे हुए हैं। कुरान मजीद पूरा कुरान पढ़ जाइए, कहीं ये नहीं कहा गया है कि कुरान जन्नत जो है वो मुसलमानों को मिलेगी, कहीं नहीं कहा गया, बल्कि वहाँ कहा गया है कि मुत्तकियों को मिलेगी। जो तकवा इख्तियार करें उनको मिलेगी। उईद लिलमुत्तकी, मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। 18 पारा पढ़िए जिसमें मोमिनों की सिफत बयान की गई है। वहाँ भी नहीं कहा कि मोमिनों के लिए जन्नत है, ऐसा नहीं कहा। वहाँ भी कहा हम जन्नत के वारिस बनाएंगे, जन्नतुल फिरदौस के, और आगे बताया कि वो मुत्तकियों के लिए है, मुत्तकियों के लिए बनाया गया है। आज बाय डिफ़ॉल्ट मुसलमान हम लोग जितने हैं ना, उन लोगों के लिए लम्हे फ़िक्रिया है। हम अल्लाह की उलूहियत के कायल हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के भी कायल हैं, और हम ये भी मानते हैं कि एक दिन ये जो जहान है वो ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह अल्लाह ताला एक और जहान बनाएगा जहाँ हमें अल्लाह के सामने अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। लेकिन सिर्फ मानते हैं, मानना अलग चीज़ है और अमल करना अलग चीज़ है। हम सिर्फ मानते हैं, उस पर मुकम्मल तौर से चल नहीं पाते। ये बहुत बड़ा अलमिया है। अक़ीदे आखिरत में बहुत इंतहाई दर्जे की हमारे ईमान में कमी है। एहसान का दर्जा एक बताया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया एहसान क्या है। हदीस जिब्रील उसको कहते हैं जिसमें यह तस्करा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल बना करके आए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे दोसानों होकर के बैठ गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, वो भी आकर के ऐसे ही सटा करके बैठ गए और उसको पूछे इस्लाम क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिए इस्लाम क्या है। बोले कि आप सच बोले। उस पर फिर पूछे कि ईमान क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिए, बोले कि आप सच बोले। उसके बाद फिर पूछे एहसान क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि एहसान ये है कि बंदा ये तसव्वुर करे कि मैं खुदा को देख रहा हूँ, लेकिन अगर ये पॉसिबल ना हो तो ये तसव्वुर करे कि खुदा मुझको देख रहा है। ये एहसान है। तो जिब्रील अमीन ने कहा कि आपने सच कहा। उसके बाद वो चले गए। साहबा कराम बोले कि ये कैसा अजीब आदमी था, वो सवाल भी पूछता था, तस्दीक भी करता जाता था। तब अल्लाह के रसूल ने बताया कि ये जिब्रील अमीन थे जो आप लोगों को दीन सिखाने आए थे। तो एहसान का दर्जा वहाँ पे बताया गया कि अल्लाह को हम ये सोचें कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये तो सोचे कि अल्लाह हमको देख रहा है। ये अल्लाह हमको देख रहा है कब आएगा? जब अक़ीदा आखिरत मजबूत होगा। अक़ीदा आखिरत में कमी होगी, कजी होगी, तो फिर ये नहीं समझ में आएगा। ये अम्मा पारा की मैक्सिमम सूरतें, ज़्यादातर सूरतें ऐसी हैं जिसमें अक़ीदा आखिरत के बारे में बयान किया गया। हम लोग अपनी नमाज़ों में अम्मा पारा की ही सूरतें पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं जाता हमारी सोच, और हमारा सोच का महवर जो है वो कहीं और होता है और नमाज कंप्लीट हो जाती है।
अगर हम शऊर के साथ नमाज पढ़ें तो हमारा अक़ीदा आखिरत मजबूत होगा। जो सूरतें हम पढ़ते हैं उसके मानी और मतालिब को अच्छी तरह से हम यकीनन मुत्तकियों के लिए कामरानी का एक मकाम है। बाग और अंगूर और नौखेज़ हमसिन लड़कियाँ और छलकते हुए जाम, जन्नत के जो इनामात हैं, जन्नत की जो नेमतें हैं उसका तज़किरा है। मुत्तकियों को जब जन्नत मिलेगी तो ये जन्नत कामयाबी की अलामत है कि इंसान कामयाब होकर के जन्नत पाएगा। वहाँ उनके लिए बाग होगा और अंगूर होगा। स्पेशल बताया गया बाग होगा और बाग में से बहुत सारे फ्रूट्स हैं लेकिन अंगूर भी है। और नौखेज़ हमसिन लड़कियां होंगी जिनको हम लोग हूर जानते हैं। और छलकते हुए जाम होंगे, पीने के लिए तरह तरह के मशरूबात दिए जाएंगे। अच्छा, जाम का जिक्र बार बार कुरान में हुआ है, कहीं कहीं शराब भी वर्ड आया है। आप उस तहजीब को गौर करिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मबूस हुए थे उस वक्त मक्के की जो हालत थी, हर घर में शराब ऐसी पी जाती थी जैसे कि शराब के बगैर ज़िंदगी है ही नहीं। अब ऐसे कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है कि जन्नत जहाँ आप जाएंगे, जन्नत मिलेगी, वहाँ पर शराब भी होगी। अब उस तस्वीर को सोचिए। इसमें बताया जा रहा है जो इंसान को मरगूब है, जो पसंदीदा है, हमसिन लड़कियाँ, हूर के बारे में जो तज़किरा है, इंसान को मरगूब है, इसलिए उन चीज़ों का अल्लाह ताला तज़किरा करते हैं ताकि उसकी जानिब उसकी तवज्जो हो, वो दिलचस्पी ले इसमें और उसको हासिल करने के लिए कोशिशें करें। इसी तरीके से जो ईमान को तस्लीम करता है, जो जन्नत को हक मानता है, वो एक तरह से कह लीजिए तो अल्लाह तबारक व तआला दिलचस्पी देने के लिए इन चीज़ों का तज़किरा करते हैं। अंगूर होगा कहने की क्या ज़रूरत थी? हम जो अंगूर यहाँ खाते हैं सेम नहीं होगा। वहाँ पे जन्नती जब खाएंगे, फलों को खाएंगे तो कहेंगे इसी से मिलता जुलता हम दुनिया में खाते थे। तरह तरह के जायकेदार फल होंगे वहाँ पे, लेकिन वो क्या कहेंगे कि हम इसी से मिलता जुलता दुनिया में भी खाते थे। और टेस्ट में कुछ अलग था और ये टेस्ट में कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वहाँ एक और बात होगी, वहाँ पे एक दूसरे को लेकर के गिल्टी जो महसूस होता है, किसी को कम समझना, किसी को ज़्यादा समझना या कोई बेहुदा बात करना, इस तरह की कोई बात नहीं होगी। वहाँ पे सब इक्वल होगा, बराबर होगा। ला यस्माऊना फीहा लगवन वला किज़ाबा, वहाँ कोई लग़्व बात और झूठी बात वो नहीं सुनेंगे, ना बोली जाएगी ना सुनी जाएगी। जज़ा और काफ़ी इनाम मिलेगा उनको, और ये सब मिलेगा तुम्हारे रब की जानिब से, उस नहायत मेहरबान खुदा की तरफ से जो ज़मीन और आसमानों का और उसके दरमियान के हर चीज़ का मालिक है। ज़मीन का और आसमान का, ज़मीन और आसमान दोनों का, और उसके बीच में जितनी चीज़ें हैं सबका मालिक, उसके बीच में हम भी तो हैं, तमाम चीज़ों का मालिक है। वो जो है ये अता करेगा और जिसके सामने कोई बोल नहीं सकेगा। ये एक चीज़ को बताया कि अल्लाह के सामने बहुत सारे ऐसे बंदे हाजिर होंगे जो अल्लाह से डर डर की ज़िंदगी तो गुजारे हैं, लेकिन साथ ही साथ शैतान की पैरवी भी की है। उनकी नेकियों का जो ग्राफ है वो जन्नत जाने वाला जो ग्राफ है उससे कम है। तो वो मुल्तजी होंगे कि कोई मेरी सिफारिश कर दे अल्लाह के सामने कि इनके गुनाह को माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़े गुनाह नहीं है, या इनको माफ़ कर दीजिए, अपनी रहमत दिखा दीजिए, इनको जन्नत जाने दीजिए, चूँकि इस रास्ते पर चल पड़े। तो शिफात करने का जो हक होगा उन्हीं लोगों के लिए होगा जो तस्लीम किए होंगे अल्लाह तबारक व तआला को। शिफात उन लोगों के लिए नहीं होगा जो अल्लाह का इनकार किए थे। इनकार दो तरीके से होता है, एक ये है कि आदमी ज़ुबान से करे वो इनकार, और एक इनकार होता है अमल से करे। तो अगर आदमी बाय डिफ़ॉल्ट मुसलमान हो करके और अमल से इनकार कर रहा है तो उसके बारे में ये कहा जा सकता है, जिस रोज़ रूह और मलाइका सब बस्तर खड़े होंगे, कोई ना बोलेगा सिवाय उसके जिसे रहमान इजाज़त दे, और जो ठीक बात कहे वह दीन बरहक है। अब जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ पलटने का रास्ता अख्तियार करे। हमने तुम लोगों को उस अजाब से डरा दिया है जो करीब आ लगा है, जिस रोज़ आदमी सब कुछ देख लेगा जो उसके हाथों ने आगे भेजा है। आखिरत का आखिरी मंजर जो है, और काफिर जब मामला देखेगा कि जन्नत जाने वाले एक साइड हो गए हैं, जहन्नम जाने वाले एक साइड हो गए हैं, तो फिर वो पछतावे में एक वर्ड बोलेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मिट्टी हो जाता।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद पर पूरी तरीके से अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों में अक़ीदे आखिरत को रासिख़ करे। वमा तौफीक़